Hello and welcome to PrepTap guys. This is Himanshu and in today's video we are going to talk about Gram's law जिसमें इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मजेदार एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हम रियलिटी को इवैल्यूएट कर पाए, रियलिटी को समझ पाए, ठीक है। तो दिस इज आवर वीडियो 6 ऑन गैसियस स्टेट। ऑलरेडी हम केटीजे तक पढ़ चुके हैं। चलो सबसे पहले यार ये समझते हैं कि यार इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होता है। तो उसके लिए अगेन आई विल ब्रिंग अ बलून। इसमें मैंने हवा भर रखी है, ठीक है। अब अगर मैं इस गुब्बारे का मुंह खोल दूं तो क्या होगा? तो यू विल सी कि ये आपको बाहर हवा निकल रही है, ये पेपर पे लग रही है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो ये जो गुब्बारे से हवा बाहर निकल रही है, दिस इज नोन एज योर इफ्यूजन। कि ये गैस जो है दैट इज इफ्यूजिंग आउट, बाहर निकल रही है। जैसे टायर जब पंचर हो जाता है तो उसमें से हवा बाहर निकलती है, दैट इज इफ्यूजन, ठीक है। सो escaping of gas particles through a tiny hole, that is diffusion. Diffusion क्या है? जो इसमें से हवा निकली है वो गई कहाँ? वो बाहर वाली हवा के साथ मिल गई, है ना। तो जब बलून की हवा और बाहर वाली हवा दोनों मिक्स हो गई, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में मिक्सिंग होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक कैन है जिसमें से हमने एयर स्प्रेड किया तो वो बाहर आ गए पार्टिकल्स। तो दिस इज इफ्यूजन हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ से अंदर से गैस के पार्टिकल्स का बाहर निकलना, एस्केप करना। यहाँ क्या हो रहा है? जो गैस बाहर निकल गई वो एयर के साथ मिल रही है, मिक्स हो रही है, तो वो हो गया डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे कोई परफ्यूम छिड़के और उधर जो खड़ा है उसको बड़ी जल्दी स्मेल आ जाती है, तो वो जो स्मेल है वो क्यों है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हेयर टिल देयर। गैस के पार्टिकल्स चल चल के वहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में क्या हो रहा है? गैस जो है वो मूव कर रही है, गैस के पार्टिकल्स चल रहे हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये इफ्यूजन या डिफ्यूजन का रेट, कितनी तेजी से गैस इस गुब्बारे से बाहर निकल रही है, उसको बोलेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन। तो मुझे इसकी स्पीड निकालनी, कितनी तेजी से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इसमें से बाहर निकल रहे हैं, या कितनी तेजी से गैस के पार्टिकल्स इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ परफ्यूम छिड़का, वहां पे एकदम से स्मेल आ गई, तो मतलब उस गैस के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन जो है वो बहुत फास्ट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? रेट मतलब क्या? रेट मतलब किस स्पीड से जो पार्टिकल्स है इस गुब्बारे से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इनकी जो स्पीड होगी वही इनका रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दैट जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। यस, है ना। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर ये गैस, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब वो तेजी से चल रहे हैं तो भाई जल्दी निकलेंगे, है ना। लेकिन अगर ठंडा है, कोल्डर एनवायरनमेंट है, तो धीरे धीरे निकलेंगे, स्लो हो जाएगी, एकदम आराम से जाएंगे, है ना। ऐसे ही गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है उस पर भी डिपेंड करती है कि गैस के पार्टिकल्स तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं। अगर गैस भारी है, इमेजिन कोई मोटा इंसान है तो वो धीरे धीरे भाग गया, लेकिन अगर कोई पतला तो वो खटाक से भाग जाएगा, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी। तो डिपेंडिंग ऑन कि इसमें आपने भाई गैस कौन सी ली है वो भी मैटर करता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा या रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ठीक है। अगर आप गैस हल्की लेते हो, लाइटर लेते हो, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो उसके पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो वो तेजी से निकलेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा। लेकिन अगर किसी गैस के पार्टिकल्स हैवी हैं, भारी हैं, तो वो धीरे धीरे चलेंगे, उनकी जो स्पीड है वो कम होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली रिलेटेड है। बात समझ आई? तो जैसे ये दो गैसेस हैं, इसमें मैंने SO2 गैस ली है, ठीक है, और इसमें मैंने O2 गैस के पार्टिकल्स लिए हैं। यहाँ पे अभी स्टॉपर लगा हुआ था, अब क्या हुआ, मैंने इनका ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोला तो ये गैसेस बाहर निकलनी शुरू करेंगी, बाहर एस्केप करनी शुरू करेंगी, राइट। पार्टिकल्स बाहर निकलने लगेंगे। तो किसके पार्टिकल्स का रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा होगा? SO2 का
या फिर O2 का, ये कंपेयर करना है। देखते हैं भाई, आपने बोला कि आप जो गैस ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, कैसे, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना है। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो भाई, इट इज 32 + 32 दैट इज 64, और अगर O2 का मॉलिक्यूलर वेट देखें वो है 32 ग्राम्स। तो कौन भारी है? SO2 भारी है। तो भाई उसे चलने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे चलेगी, तो धीरे धीरे जाएगी तो रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा, और O2 के फटाफट भाग जाएंगे तो उनका रेट ऑफ इफ्यूजन फास्ट होगा। तो ये जल्दी एस्केप करेगी, राइट, और वो स्लोली एस्केप करेगी। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे कि रेट ऑफ O2 कितने टाइम्स है SO2 का? यू कैन से दैट रेट ऑफ SO2, अगर हम रेट ऑफ SO2 देखें, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, यानी कि इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ 64। और रेट ऑफ O2 अगर हम देखें तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। दोनों ही अपने मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, रेट ऑफ O2 बाय रेट ऑफ SO2, आप कैसे भी ले सकते हो, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड है, तो ऊपर आएगा SO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और नीचे आएगा O2 का मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि SO2 किस स्पीड पे निकल रहे हैं और O2 किस स्पीड से निकल रही है, इन दोनों के रेट्स में रिलेशन निकाल सकते हो। तो SO2 का मोलर मास कितना होता है भाई? 64 डिवाइडेड बाय 32, तो ये कैंसिल कर देंगे तो √2 आ गया। √2 होता है 1.414। तो यानी कि अगर हम देखें, रेट ऑफ O2 इज 1.414 टाइम्स रेट ऑफ SO2, तो इतने टाइम्स ज्यादा है, इतनी फास्ट निकल रहा है O2 SO2 के कंपैरिजन में। ठीक है, 1.4 टाइम्स ज्यादा है O2 का रेट SO2 के निकलने से। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर हम 10 मिनट में देखें, ठीक है यार, 2 डिब्बे रखे, एक से SO2 निकल रही है, एक से O2 निकल रही है, 10 मिनट में देख रहे हैं यार कौन ज्यादा निकल गई, तो जाहिर सी बात है कौन सी ज्यादा निकलेगी, क्योंकि O2 का फास्ट है तो O2 ज्यादा निकल जाएगी, निकल गई। अब जब हम 10 मिनट बाद डिब्बों में देखें तो O2 के कम पार्टिकल्स बचे हैं कंटेनर में, SO2 के ज्यादा बचे क्योंकि उनके कम बाहर निकले। ठीक है ना, तो SO2 के अगर ज्यादा निकले तो आफ्टर 10 मिनट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर ऑफ SO2 विल बी मोर, है ना, ज्यादा बचेंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा बचेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 10 मिनट के बाद अगर आप प्रेशर ऑफ SO2 नापो और O2 का प्रेशर नापो तो किसका ज्यादा आना चाहिए भाई? जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर ऑफ SO2 विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ O2 10 मिनट के बाद। ठीक है, चलो, तो एक तो ये था यार कि हम देख सकते हैं गैस कौन सी है उसके मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करें, लेकिन हम कैसे निकालेंगे किसी गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन, कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये बलून है, अभी इसकी इतनी वॉल्यूम है, ठीक है ना, इतनी वॉल्यूम है, तो वी कैन मेजर कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने टाइमर ऑन किया एंड आई एम ओपनिंग दिस। ठीक है, मैंने एक होल इसका ओपन कर दिया, तो क्या हो रहा है, इसमें से गैस बाहर निकलना शुरू करेगी। ठीक है, बाहर निकल, अब देखो यहाँ तक रुक गए, मान लो 10 सेकेंड में हम यहाँ तक देख रहे हैं, तो अब इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम घट गई। तो कैन वी से कि ये जो रेट है R, ये आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया इन अ गिवन टाइम, कितने टाइम में, जितने टाइम में आप इफ्यूजन कर रहे हो उसमें वॉल्यूम कितना चेंज कर गई, उससे भी आप रेट ऑफ इफ्यूजन निकाल सकते हो, क्योंकि जितना वॉल्यूम चेंज किए इसका मतलब उतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकल चुके हैं। यस, तो आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम देखो बाद में देखो। यस, जैसे यहाँ पे बिफोर इफ्यूजन लेट्स से वॉल्यूम V1 थी, आफ्टर इफ्यूजन वॉल्यूम V2 है, तो आप चेंज कितना हो गया, V1 माइनस V2, इतने का चेंज आया। ठीक है, एक तो ये तरीका डेल्टा V बाय डेल्टा T चेंज लिखना है। दूसरा तरीका, अब यार जब इसमें से गैस के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, ठीक है, ये बाहर निकल रहे हैं, तो मान लो पहले 10 मोल थे और अब क्या हो गए, 8 मोल रह गए।
ये कितने टाइम में हुआ, लेट्स से ये आपका 10 सेकेंड्स में हुआ। 10 सेकेंड में पहले 10 मोल थे और अब सिर्फ 8 रह गए, क्योंकि बाकी के 2 मोल बाहर निकल चुके हैं। तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ इफ्यूजन हो सकता है बराबर जितने नंबर ऑफ मोल्स इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड बाय टाइम। क्यों क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं यार? देखो, जितनी स्पीड होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है, राइट? जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकलते जाएंगे। तो अगर मैं ये नाप लूँ कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड, मैं रेट निकाल सकती हूँ कि किस स्पीड से निकल रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रेट आएगा आपका 10 - 8, 2 मोल निकल गए, बाय टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड। तो 2/10 यानी कि 0.2 मोल पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में भाई साहब 0.2 मोल निकल रहे हैं। 0.2 मोल कितने हुए, 0.2 इंटू Na पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है, ओके। तो ये आपको रेट बता रहा है कि कितने पार्टिकल्स इफ्यूज हो रहे हैं इन अ सेकेंड। ऐसे यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, लीटर पर सेकेंड, कितनी वॉल्यूम चेंज हो रही है एक सेकेंड में। तो जितनी जल्दी गैस इफ्यूज करेगी उतनी जल्दी वॉल्यूम कम होती जाएगी, ठीक है। चलो इसे लगाते हैं। क्या दिया हुआ है, 20 लीटर ऑफ SO2। मान लो इस गुब्बारे में यार SO2 है, ठीक है। 20 लीटर SO2 डिफ्यूजेस थ्रू अ बलून इन 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 20 लीटर SO2 निकल गई, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ SO2 भाई कितना है, जितना वॉल्यूम में चेंज आया है इतने टाइम में, तो 20 लीटर निकली है इन 60 सेकेंड्स, यानी कि 1/3। ये रेट है SO2 का। वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशंस इन 30 सेकेंड्स। यहाँ पे O2 है, सेम कंडीशन है, मतलब जितना टेम्परेचर पे SO2 थी उतने टेम्परेचर पे O2 है, सेम नंबर ऑफ मोल्स ले ली, सब कंडीशन सेम है। तो 30 सेकेंड में भाई इसकी कितनी वॉल्यूम जो है वो चेंज करेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अच्छा मान लो V वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रही है, मतलब V वॉल्यूम की जो गैस है वो बाहर निकल गई। तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ O2 विल बी V डिवाइडेड बाय 30। यस। अब कैसे आगे बढ़े, ये तो ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार जो रेट ऑफ O2 है और जो रेट ऑफ SO2 है वो इनवर्सली रिलेटेड होंगे रूट ऑफ देयर मोलर मासेस के, है कि नहीं? उनके मोलर मासेस के रूट के इनवर्सली रिलेटेड होंगे। SO2 का मोलर मास होता है 64, O2 का होता है 32, तो ये आ गया √2, ठीक है। यानी कि O2 का जो रेट है दैट विल बी √2 टाइम्स रेट ऑफ SO2। तो जिस रेट पे SO2 निकल रही है उसका √2 टाइम्स पे आपका O2 गैस निकलेगी। तो यानी कि अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ O2 इज √2 टाइम्स रेट ऑफ SO2। SO2 का रेट कितना भाई 1/3, तो √2 इंटू 1/3। O2 का रेट कितना है V/30। अब कैलकुलेट कर लो वॉल्यूम कितने आ गए, √2 इंटू 1/3 इंटू 30, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ √2। √2 होता है 1.414, तो ये हो गया 14.14 लीटर गैस 30 सेकेंड में इफ्यूज करेगी भाई, ठीक है। बात समझ आई? इसका देखो 30 सेकेंड में 14.4 लीटर गैस निकल रही है और इसकी 60 सेकेंड में अगर 20 निकल रही है तो 30 सेकेंड में 10 लीटर गैस निकलेगी। तो हो गया ना 1.414 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है दैट इज ऑप्शन बी। गॉट इट? ठीक है यार। एक तो तरीका ये है, ठीक है यार, रेट निकाल लो बाय सीइंग द चेंज इन वॉल्यूम विद टाइम, या फिर आप देख लो नंबर ऑफ मोल्स कितने एस्केप किए। बट ठीक है यार, अगर बलून जैसी चीज है इसमें वॉल्यूम एक्चुअली चेंज करी उसमें तो देख लेंगे। लेकिन अगर मान लो मेरे पास रिजिड कंटेनर हुआ जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलती, तब क्या करें? तब आप प्रेशर से भी नाप सकते हो। कैसे? आप देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 मोल है, ठीक है, 5 मोल मिलके कुछ प्रेशर लगा रहे हैं बिकॉज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब भाई जाकर धक्का लगा रहे हैं तो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है यार। मान लो यहाँ पे 2 ATM प्रेशर लग रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं से होल हो गया और गैस लीक करना शुरू कर दी।
हमने देखा कि अच्छा ठीक है यार, 100 सेकंड के लिए गैस लीक करती रही, गैस लीक करती रही तो गैस के पार्टिकल्स कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो ऑब्वियसली जो ये कोलिजन करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर गिर जाएगा। देयर विल बी प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा भाई, क्योंकि पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। तो मान लो अब प्रेशर हो गया 0.5 atm, हमने नाप लिया गॉज लगा के, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो प्रेशर ड्रॉप आया भाई, ये किसकी वजह से आया? जो पार्टिकल्स बाहर चले गए, अब वो प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं इन द ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो उन पार्टिकल्स की वजह से ड्रॉप आया। तो जितना प्रेशर ड्रॉप आया, क्या हम ये बोल सकते उतने पार्टिकल्स एस्केप कर गए, है ना? तो वी कैन से दैट रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू जितना प्रेशर ड्रॉप आया कितने टाइम में, इससे भी आप रेट देख सकते हो। तो वॉल्यूम चेंज देख लो, नंबर ऑफ मोल्स कितने एस्केप कर गए ये देख लो, ये भी नहीं तो भैया प्रेशर देख लो कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है इसका मतलब उतने टाइम में उतने पार्टिकल्स बाहर निकल चुके हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे कि आप आराम से आप अपना रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। द प्रेशर इन अ वेसल दैट कंटेन्ड प्योर ऑक्सीजन, तो भैया एक डिब्बा था जिसमें कि प्योर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करना शुरू करती, बाहर निकल गई, तो प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम 2000 टॉर टू 15,000 टॉर इन 40 मिनट्स। तो पहले 2000 टॉर्क लग रहा था, 40 मिनट में इतनी गैस निकल गई कि प्रेशर गिर के कितना हो गया, जैसे आपका होता है ना कार का टायर, उसमें अगर हवा कम हो जाए तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, सेम बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रेशर गिर गया, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 क्या लिख सकते हैं, कितना प्रेशर गिरा है भाई, 2000 से 1500 मतलब 500 का ड्रॉप आया। तो ड्रॉप इन प्रेशर कितने टाइम में, 40 मिनट्स। एक चीज यूनिट का ध्यान रखना, जनरली हम सेकंड में प्लेस करते हैं, तो मैं अभी इसको लिख लेती हूँ टॉर पर मिनट, अगर रेशियो में सेम रहा तो ठीक चल जाएगा। एज द ऑक्सीजन लीक्स थ्रू अ स्मॉल होल इनटू अ वैक्यूम, ठीक है। When the same vessel, वही same vessel was filled with another gas, the pressure dropped from 2000 torr to 1500 torr in 80 minutes. अब मैंने सेम डिब्बे में दूसरी गैस भरी, ठीक है, इसमें दूसरी गैस भरी, इसमें इतना ही ड्रॉप आया लेकिन उसको आने में 80 मिनट लगे। तो क्या कहोगे, अगर O2 40 मिनट में ही इतना ड्रॉप ले आ रही है और दूसरी गैस को 80 मिनट लग रहे हैं, तो किसका रेट फास्ट है, O2 का, राइट। दूसरी गैस को मान लेते हैं हम X, तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ X क्या है 500/80, और रेट ऑफ O2 क्लियरली ज्यादा है रेट ऑफ X से, क्योंकि जितना प्रेशर ड्रॉप O2 में 40 मिनट में आ रहा है उतना उसमें 80 मिनट में आ रहा है। और थोड़ा और सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ O2 जो है वो 2 टाइम्स है रेट ऑफ X के। नहीं तो ऐसा देख सकते हैं, अगर इनका रेशियो ले तो इट शुड बी इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली रिलेटेड, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32, इसके बराबर होना चाहिए, ये आप हर जगह लिख सकते हैं। O2 का रेट क्या लिखोगे 500/40, 500/40 ये है O2 का रेट, X का 500/80, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ m/32। कैंसिल कर लेते हैं, तो 500 500 विल गेट कैंसल्ड, 40 यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, वहां से मैंने सीधे लिख दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, रूट हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट is 4 times of 32, so it is 128 ग्राम, 128 ग्राम। तो जो दूसरी गैस है वो भारी है, वो 128 ग्राम की है और O2 32 ग्राम की है, तो ऑब्वियस है O2 तेजी से निकलेगी और दूसरी गैस धीरे निकलेगी, ठीक है ना, सिंपल। और क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है उनका रेशियो 4 है, तो O2 का रेट 2 टाइम्स होगा X के रेट से, फाइन, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। अब एक और बात है, देखो सपोज मेरे पास ये एक ट्यूब है, ये इसमें एक एंड ओपन है,
ठीक है। इसके एक एंड पे मैंने एक गैस लगा दी, वो गैस क्या कर रही है, इस वेसल में एस्केप कर रही है, यहाँ से आ रही है। तो क्या हो रहा है, इस गुब्बारे में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे इसमें निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ से मैंने उसको एंटर करना शुरू किया बलून लगा के जैसे भी। तो ये O2 के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे आगे ट्रैवल करना शुरू करेंगे एंड दे स्टार्ट कवरिंग द डिस्टेंस। तो आप ये देख सकते हो कि इन 10 सेकेंड्स या इन अ गिवन टाइम पीरियड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। That will also give you the rate of that gas. It is distance traveled per unit time। जैसे हम नॉर्मली स्पीड निकालते, स्पीड कैसे निकालते हो कि भाई एक बाइक कितना किलोमीटर कवर कर रही है इन हाउ मेनी आवर्स, राइट, तो सब स्पीड निकाल लेते हो। सेम वे यहाँ गैस के पार्टिकल्स के निकाल सकते हो कि जैसे गैस के पार्टिकल्स यहाँ इस एंड से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे, कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया इन हाउ मेनी सेकेंड्स, मैं देख लूँ, उससे रेट निकाल लूँ। स्पीड ही तो है रेट, राइट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज है, लेट्स राइट देम डाउन वंस। रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन, आप चेंज इन वॉल्यूम देख लो, आप चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स देख लो, आप ड्रॉप इन प्रेशर देख लो, या फिर आप देख लो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गैस के पार्टिकल्स ने इन अ गिवन टाइम। इनमें से कोई भी चीज यूज कर लो एंड यू कैन रिलेट इट विद दिस 1/√m0। ठीक है, तो कोई भी दो गैसेस है उनके रेट्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक, ये सारी कहानी है ग्राम्स लॉ की, बस इतना सा करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते जल्दी से। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर, तो मेरे पास एक ट्यूब है जो कि 5 मीटर की लंबी है, विद 2 आइडेंटिकल होल्स एट ऑपोजिट एंड। तो एक इधर है और एक इधर है, मतलब ये दोनों तरह से ओपन है। H2 and O2 are made to infuse into the tube from opposite ends under identical condition। तो एक तरफ से हम इसमें H2 गैस डाल रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन एक गुब्बारा इधर पे लगा दो तो वो इधर से डाल रहे हैं। ठीक है, तो इधर से हम O2 गैस दे रहे हैं। ठीक है यार, यहाँ से H2 के पार्टिकल्स शुरू करेंगे इस एंड से, और इधर से यार O2 के पार्टिकल्स शुरू करेंगे इधर से। तो H2 इधर आएगी, O2 इधर आएगी, और आइडेंटिकल कंडीशंस है, मतलब सेम प्रेशर से हम डाल रहे हैं सब कुछ। फाइंड द पॉइंट वेयर गैसेस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब यार जब ये आएंगे तो कहीं ना कहीं पे तो मीट करेंगे, कहीं पे इधर से H2 आ रही है, इधर से O2 आ रही है, तो किसी पॉइंट पे आके दोनों के पार्टिकल्स मिलेंगे। व्हाट इज दैट फर्स्ट पॉइंट जहां पे वो आके मिलेंगे, ये बताना। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी गैस तेज चलेगी। क्या दोनों सेम स्पीड से चल रही है? H2 का अगर मोलर मास देखें यार वो होता है 2 ग्राम, और O2 का अगर हम देखें तो इट इज 32 ग्राम। तो O2 भारी है H2 के रिलेटिव, तो H2 के पार्टिकल्स फास्ट चलेंगे और O2 के धीरे चलेंगे। तो इन द सेम टाइम H2 के पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे O2 से, है ना। तो लेट्स से H2 से इसका डिस्टेंस है x, तो O2 के पार्टिकल्स कितना कवर कर रहे हैं, 5 - x। तो आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ H2 बाय रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। दिस इज √16 और वो हो गया 4। तो मतलब H2 के पार्टिकल्स 4 गुना स्पीड से चल रहे हैं O2 के पार्टिकल्स से। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग। अब कैसे रिलेट करोगे, H2 के रेट को कैसे लिख सकते हो, आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हो ना, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ H2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन t टाइम, उसी t टाइम में O2 5 - x है, तो इट विल बी 5 - x बाय t। ये लिखेंगे, बस वो पुट कर दो यहाँ पे। So it will be x by t equals to 4 times of 5 - x by t, t cancel हो गया। If you solve it, it will be x equals to 20 - 4x। 4x को उधर ले गए तो x plus 4x is 5x equals to 20। तो x भैया आ गया हमारा 20/5 यानी कि 4 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 4 मीटर, और उतने में ऑक्सीजन कितना ट्रैवल करेगी, 1 मीटर।
ठीक है, उतने ही टाइम में, क्योंकि H2 की जो स्पीड है वो 4 टाइम्स है O2 की स्पीड से। तो जिस स्पीड से O2 के पार्टिकल्स आ रहे हैं उसकी 4 गुना स्पीड पे H2 के पार्टिकल्स भाग के आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राम्स लॉ। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज क्लिक द लाइक बटन, एंड इफ यू डिडंट लाइक इट तो you can click the dislike button. Okay, now I have brought a quote for you guys. The only person who can stop you from reaching your goal is you yourself. क्योंकि आप कभी सोचते हो नहीं यार आज नहीं कल पढ़ते हैं, या फिर कभी सोचते हो यार ये मेरे लिए बहुत टफ है, इसको ऐसा कर, इसको छोड़ दे, ये कर ले, तो वो सब नहीं करना। दे आर हिंड्रेंस बिटवीन यू एंड योर गोल। ठीक है, सो आई विश यू गुड लक। खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो। सो ऑल द बेस्ट।